नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई देखेंगे। और भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है और इन सभी के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और कौन सी राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी देखेंगे। साथ में हम राष्ट्रीय उद्यान की जो स्टैटिक जीके है उसको भी देखेंगे। और लास्ट में हम MCQ क्वेश्चंस हैं जो वो भी अटेम्प्ट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कवर कराए हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्यजीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। और राष्ट्रीय उद्यानों को वन्यजीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। वन्य जीवन और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो मई 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग यह 1.35% है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम अगर हम देखें तो उसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान और यह उत्तराखंड में है। कब स्थापित हुआ था? 1936 में यह बना था। 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और यह लद्दाख में है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान निकोबार में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। और बब्बर शेर एशियाटिक लॉयन गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है? वो है केबिल लामजाओ नेशनल पार्क और यह मणिपुर में है। और संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण केबिल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। इसका नाम क्या है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है। भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था। 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर यह हंगुल या कश्मीरी हिरण संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। और बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में है और उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है यहाँ पर जो हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। इसके बाद हम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन कौन है? एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य। यह तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद देखें तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है और वह कौन सा है? तो वो है रेहमिस राष्ट्रीय उद्यान और यह हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
इसके बाद देखें तो हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यह कौन कौन से हैं? तो इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट बृहद हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में है। कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद देखें तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वह कौन कौन से हैं? तो एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखें तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पर हैं? हरियाणा में हैं। इसके बाद देखें तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो कौन कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो यह सारे राजस्थान में हैं। इसके बाद देखें तो गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मनीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे गुजरात में हैं। और कितने हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं गुजरात में। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो कौन कौन से हम देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट कौशल राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ में हैं। इसके बाद देखें तो असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे असम में हैं। इसके बाद देखें तो मिजोरम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फाबंगपुरी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों मिजोरम में हैं। इसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मॉलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद देखें तो मणिपुर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सी? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबिल नामजाओ नेशनल पार्क। और केबिल नामजाओ नेशनल पार्क जो है यह है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखें तो मेघालय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक बाल फखराम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें तो त्रिपुरा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें तो नागालैंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें तो सिक्किम में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखें तो पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके क्या नाम हैं? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में हैं। इसके बाद देखें तो उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? वीरतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें तो बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें तो झारखंड में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके क्या नाम है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद देखें तो कर्नाटक में भी 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या नाम है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो यह सारे के सारे कर्नाटक राज्य में हैं। इसके बाद देखें तो आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद देखें तो तेलंगाना में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवाड़ी नेशनल पार्क और महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क। इसके बाद देखें तो तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? तो मुदुमलाई अभयारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। इसके बाद देखें तो केरल में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम राष्ट्रीय उद्यान और माती केत्तान 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे केरल में हैं। इसके बाद देखें तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन कौन से हैं? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गालाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अंडमान निकोबार के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद देखें तो गोवा में 1 राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा है? भगवान महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान से टॉप 30 MCQ देखने वाले हैं और यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए MCQ देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखें तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियाई शेर के लिए। अगला प्रश्न देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। अगला प्रश्न देखें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखें तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखें तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखें तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी हिरण के साथ। अगला प्रश्न देखें तो मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से। अगला प्रश्न देखें तो कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में भी स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस नेशनल पार्क।
अगला प्रश्न देखें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केबल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेषाचलम की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखें तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेंदुआ। अगला प्रश्न देखें तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखें तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हेम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से। इसके बाद देखें तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है और मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन रखे हैं और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।